पुष्पा 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 पुष्पराज हरगिज नहीं झुकेगा। तो दोस्तों, पुष्पा 2 जो कि 5 दिसंबर को रिलीज हुई और उसका रिव्यू मैं अभी कर रहा हूं। आज कितना है? 9 दिसंबर, 4 दिन बाद। कोई बात नहीं, बट रिव्यू तो कर रहा हूं ना। पुष्पा 2 में तो अल्लू अर्जुन को तो सब याद करेंगे क्योंकि वो तो उसका ही रोल है, लेकिन फहाद फासिल ने जो लाजवाब एक्टिंग किया है ना भाई, उसको भी कोई नहीं भूलेगा। नंबर 1 का एक्टिंग किया। तो शुरुआत पुष्पा 2 की कुछ ऐसी होती है कि वो एक्शन मूवी में, एक्शन सीन में स्टार्ट करते हैं और उनकी जो लाल चंदन की लकड़ी है वो चेन्नई आती है और वहां से वो छुड़ाने आते हैं। उनको पैसा नहीं दिया जाता है, तो पुष्पा का एक वसूल है, चाहे पैसा 8 आना हो चाहे 4 आना हो, चाहे आसमान हो 7 समंदर पार हो, पुष्पा का वसूल है, उसको वसूल के रहेगा। तो जाहिर से बात है। इसमें आपको बता दें, पुष्पा 2 के जो अल्लू अर्जुन है उस लाजवाब एक्टिंग की, उनको तो हमेशा ये पुष्पा 2 ही है नाम पे। जो पुष्पा 2 द रूल बना, द रूल क्यों बना वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसमें कहानी की घटना ऐसी कुछ होती है, लाल चंदन की लकड़ी होती है जो कि शेखावत पुलिस क्या करता है, उनके लाल चंदन के आदमियों के साथ जाता है, पुष्पा के आदमियों के साथ मिक्स होकर जाता है और वो उस चीज का बदला ले जाता है जो उसको शेखावत को नंगा किया था। अब वो आदमी के साथ मिलता है और उसके एरिया में पहुंचता है और जाके वहां पे सबको बहुत मारता पीटता है, पुष्पा के आदमियों को। और भाई मारता तो पीटता तो है, वो तो बात सही है। और जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, थाने में बंद करती है, तो भाई एक का, उसमें से एक आदमी के, पुष्पा के आदमी का शादी था उस दिन और बारात खड़ी थी। वो पहुंचा नहीं क्योंकि पुष्पा के आदमी काम पे गए थे। तो सबको लगा पुष्पा अपने आदमी के लिए जेल पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, लेकिन वो पुष्पा है, वो अपने आदमियों को ज्यादा मानता है, पैसे से ज्यादा अपने आदमी विश्वास करता है। तो सिंपल सी बात है, वो जाता है पुलिस स्टेशन सबके साथ और वहां बोलता है इसको छोड़ दे। वो बोलता है, इंस्पेक्टर जो इंचार्ज होता है बोलता है नहीं छोड़ पाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये वो। तो भाई वो पुष्पा राज है, देखता है कि उसके आदमियों को चोट लगी हुई है, तो उसके मन में गुस्सा आता है और जहां जहां चोट लगने वाले वो चीज देखता है तो पूरा पुलिस स्टेशन खरीद लेता है विथ ऑफिसर। बोलते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। पुष्पा सबकी बुरी लगाता है, बताओ तुम्हारी नौकरी कितनी बची है, कितनी सैलरी है, कितना पेंडिंग, मतलब करोड़ों। सिंडिकेट और लाल चंदन का बॉस है पुष्पा द रूल, ठीक है। तो सारे पुलिस को खरीद लेता है और वो वहां से, और जब शेखावत साहब आते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो खिलाड़ी है और खिलाड़ी से खेल खेलना भाई शेखावत को तो महंगा पड़ा। सब लोगों ने अपना रिजाइनेशन डाल दिया और वो पैसे लेके चले गए और सारे बंदे छूट गए। बात बढ़ती है आगे तक, आग तक फैल जाती है कि ऐसा ऐसा सारी पुलिस स्टेशन खरीद लिया। अब देखा जाए यहाँ पे, जब वो पुलिस स्टेशन खरीद लेता है तो शादी वहां पे शादी हो जाती है। आगे कहानी क्या है, अब पूरी कहानी देखने के लिए आपको पुष्पा 2 एक बार देखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं, मेन पंगा शुरू होता है यहाँ पे। उसकी बीबी को फोटो चाहिए, किसके साथ? मुख्यमंत्री के साथ। किसका? पति का, यानी कि पुष्पा का। तो भाई उसका पति जाता है, यानी पुष्पा जाता है फोटो लेने के लिए, लेकिन वो फोटो लेने से मना कर देता है मुख्यमंत्री। बोलता है तुमने सिंडिकेट का पैसा देते हो, मैं एक स्मगलर के साथ फोटो खिंचवाऊंगा तो क्या इमेज रहेगी। जो बात इसको बहुत बुरी लगती है। तो भाई अब क्या होने वाला है तो आपको पता ही है। पुष्पा को मना करना यानी पुष्पा का रूल खुद चालू हो जाता है। तो उसके साथ एक मंत्री रहता है उद्धव।
अब भाई जब मंत्री बनता है तो वो बोलता है उसको बोलता है तू मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरे साथ फोटो खिंचाएगा। बोलता है हाँ खिंचाऊंगा। भाई उसी समय वो मुख्यमंत्री को पलटने का राज जारी कर देता है। तो वो सीधे बोलता है कि मीडिया में आके बोलता है 24 जुलाई को ये सिद्धू मुख्यमंत्री बना देते हैं उसको। 24 तारीख को पूरा सिंडिकेट पलट देता है। लेकिन उसके पहले एक घटना होती है, लाल चंदन की लकड़ी जाती है और वो मार होता है पुष्पा और शेखावत के बीच में, यानी वो बहुत ही अलग ही मैटर रहता है। तो उससे पहले घटना जो होती है उसमें बोलता है सीधे कि पुष्पा और शेखावत सिद्ध हो जाता है। उसका बोलता है तू दोनों मेरे लिए जरूरी है, तुझे भी नहीं कुछ कर सकता हूँ और इसको भी नहीं कुछ बोल सकता हूँ, इसलिए दोनों आपस में कुछ ऐसा बता, सोल्यूशन निकाल कि जिससे तेरा ये मैटर खत्म हो जाए। तो वो बोलता है, मंत्री इसको ऑफर देता है कि पुष्पा तेरे को सॉरी बोलेगा बीच बड़ी पार्टी में। भाई अब सिंपल सी बात है, वो उसको मुख्यमंत्री बना रहा है पुष्पा, तो उसकी बात मान लेता है। इसके भले में, सबके भले में, सिंडिकेट के भलाई के लिए। पुष्पा तो बहुत दारू नशे में जाता है, उसके साथ श्रीवल्ली भी जाती है। नशे में उतरता है, पूरे सिंडिकेट वाले आते हैं, पूर्व मैनेजर भी जो भी रहते सब लोग आते हैं दारू पी के। टेप रिकॉर्डिंग यहाँ करता है शेखावत और वो सॉरी बोलता है। और जैसे सॉरी बोलता है वो शेखावत करता है पुष्पा सॉरी बोल दी, पुष्पा सॉरी बोल दी, ये रटता रहता है। लेकिन जैसे ही वहां से वो रिटर्न होता है, श्रीवल्ली और पुष्पा और उसके साथ वो केशव जो ड्राइवर था, उसको लगता है उसे ऐसा कुछ बोला कि मेरे को लगा नहीं था कि मतलब उसके दो बंदे थे, उसके जो दो लोग थे पुराने वाले, उसको लगा नहीं था कि पुष्पा सॉरी बोलेगा। तो पुष्पा ने बोला केशव को कि तुझको लगा ना कि मैं सॉरी बोलूंगा। तो अपने शीशों को देखता है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है और बाकी सबको उतारता है गाड़ी से और फिर रिटर्न जाता है। भाई जैसे ही वो एसपी शेखावत जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला होता है, वैसे ही वो अपना पजेरो से आता है और सीधे धक्का और सीधे वो स्विमिंग पूल में बिना होश में, और वो पूरे स्विमिंग पूल पे पेशाब कर देता है। भाई अब फिर से शेखावत की बेइज्जती। एक बार तो नंगा हुआ था लेकिन वो अकेले में हुआ था, और अब जब कपड़े उतरे उसके पूरे समाज के सामने उतरते हैं, पूरे सिंडिकेट वालों के सामने रहते हैं। भाई कर दिया। और फिर उसको पुष्पा ने एसपी को खुला चैलेंज दिया कि अगले भोर 3 बजे मेरा पूरा लाल चंदन चाहेगा बॉर्डर क्रॉस करेगा, रोकना है तो रोक के दिखा, और जिस दिन रोकेगा तो गाना गाता है तू रोकेगा तो मैं सिंडिकेट छोड़ के कुल्हाड़ी उठा के मजदूर बनूंगा। ठीक है, और यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब भाई ये अगली भोर होती है, शेखावत अपना दिमाग लगाता है और पुलिस वाले इसके दिमाग लगाते हैं कि ये तो सिर्फ ब्रिज से जाएगा, ऊपर से ही जाएगा। लेकिन शेखावत ब्रिज पे आता है, बोतल पानी एकदम कम था, पूरा डैम बंद था, और नीचे से पानी के बीचों बीच वो ट्रक को ले जाते हैं लाल चंदन लकड़ी का। और इतना प्लानिंग, इतना भयानक प्लानिंग, क्या ये जवाब मजा, लाजवाब। ऐसे ही वो छाप नहीं रहे हैं पैसे पुष्पा वाले। सुकुमार जी का जो डायरेक्टर है ना वो लाजवाब है, और फहद फासिल का जो एक्टिंग ना वो भी खतरनाक है। अल्लू अर्जुन को तो पता नहीं, उसके नाम पे ही मूवी चल रहा है, लाजवाब। तो वहां होता है ऐसा, अब सारा माल पास कर जाता है पानी के बीच रास्ते से, जैसे ही पानी में लोग घुसते हैं पकड़ना चाहते हैं वैसे ही डैम खोल दिया जाता है। और फिर अगली प्लानिंग होती है कि वो बस एक जगह इकट्ठा होता है, और भाई वहां से बहुत सारे बैल वाले जाते हैं अपना बैल लेके, और वो शेखावत समझता है कि बस इसको रोको, बस सारे रुकी जाएंगी। बस ट्रक रुक गई। अब ट्रक रुकी तो उसमें गोली मारता है, सारे ट्रक को उड़ा देता है, ड्राइवर लोग को बोल देता है कि उड़ हट जाओ। और उसको भी ड्राइवर लोग को, उनके आदमी को भी पता नहीं होता कि लाल चंदन उसी बैल की जो रुका है उसी में है। कहानी मजेदार। अब ये शेखावत कूद रहा है कि मैंने उसका लाल चंदन पकड़ लिया, लाल चंदन पकड़, पूरे मीडिया को बुला दिया, इतने पकड़ लिए। वो संतरे का पेड़ था, कुछ नहीं पकड़ा। अब जैसे ही यहाँ पे शेखावत
मीडिया में करता है, उसी समय वो बैल जाता है और उसी समय उसको याद आता है कि उसने गलती करी कहाँ। और फिर वहां पे उसने इशारे में बात करना शुरू करते हैं। वो 5 मिनट की एक्टिंग लाजवाब होती है दोनों की। पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन, फहद फासिल यानी इंस्पेक्टर एसपी। और दोनों का जो एक्टिंग होता है ना, वो खतरनाक एक्टिंग होता है, मजेदार वो सीन है। और वो जो लकड़ी वो भेजता है उसे गिफ्ट के लिए, पकड़ लेता है, सोचता है कि मैं तो पकड़ लिया, लेकिन उसने बूम बम, और बम उड़ता है और तीनों मूर्ख फूल हो जाते हैं। फूल गजब एक्टिंग हो, इसमें कॉमेडी भी एक्शन भी लाजवाब। वैसे भी साउथ का मूवी में सब कुछ मिक्सिंग रहता है, लाजवाब चीज रहता है। फिर ऐसे ही पता चलता है बहुत सारी घटना होती है, मतलब एंड में तो और मजा आता है। कुछ गुंडे आते हैं, गली के गुंडे, और वो गली गुंडे जो होता है वो इसके महान सीएम का लड़का होता है। वो सीएम का लड़का होता है और इसकी बहन, इसके बेटी को यानी इसके चाचा जिसको बोलती है, और इसका कोई खानदान का नाम मिला नहीं था, और यहाँ पे वो चाचा के नाम से वो कर लेता है। कुछ दिनों में 24 जुलाई आता है और 24 जुलाई को मुख्यमंत्री चेंज होता है, सिद्धू मुख्यमंत्री बन जाता है, फोटो आ जाती है, पूरा पैसा चेंज, एक फोटो की वजह से पूरा उसने मुख्यमंत्री पलट दिया। श्रीवल्ली खुशबू भी ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद से उसकी बेटी खो जाती है, यानी जिसको वो उसके बाप भैया का लड़का, जिसको वो अपने खानदान का नाम भी नहीं देता है, उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। कुछ पंगा होता है, पहले तो पंगा होता है वहां पे एक मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं जहाँ पे पुष्पा का ये होता है, और फिर उसके बाद वहां पे कुछ पंगे उसके बेटी को छेड़ते हैं जहाँ पे वो मार खाते हैं लोग। वो मार का बदला लेने के लिए लोग किडनैप करते हैं, और किडनैप करके ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो लोग पुष्पा को अकेले बुलाते हैं। जब भाई ऐसा सीन आया तो उसकी भाभी गई पुष्पा के पास और उसको बोली कि ऐसा है, ऐसे पूरी घटना बता दी कि बेटी किडनैप होगी। वो भाई पुष्पा फुल फायर, तो फोन करता है, ये हुआ सीएम बोलता है कि तू उसको कुछ मत करना, जग्गू बग्गू को क्या नाम था जो भी, वो सीएम का बड़े सीएम का इकलौता लड़का है, बड़े के भाई का पूरे इकलौता वारिस है। अब भाई ये तो टीजर समझ में आ रहा है कि पुष्पा 3 में बवाल मचाएगा, मतलब सीएम महान सीएम, ऊपर से उसके बाद दादा जो गुंडे लोग इसको जो खड़ा किए। अब ये लोग क्या करते हैं, उसका बेटा वो करता है तो सीधे वो बोल देता है कोई भी हो सीएम का हो तो तू मरेगा, रप्पा रप्पा कटेगा। तो भाई उसको आता है और उसके फ्लाइट यानी प्राइवेट जेट से अपने जाता है, उसको पुष्पा को अकेले बुलाता है क्योंकि उसे बदला भी लेना था उन लोगों को, जो कि पुष्पा ने मारा था सबके फील्ड के सामने। तो जब वो पुष्पा को अकेले तो बुला लेता है, फ्लाइट से उतर जाता है, सबको करता है, और लड़की के लिए, उसकी बेटी के लिए वो मार खाता है, बहुत मार खाता है। और भाई जो एक्शन ताबड़तोड़ होता है, रप्पा रप्पा काटा, सब मजा आ गया। बाद में सीएम के भाई को भी मार दिया, वो जो बड़े पोस्ट पे गुंडा था उसके भाई को भी मारा, उसके बेटे को भी मार दिया, दोनों लोग खत्म। अब यही चीज होती है कि पुष्पा को सब लोग, भाई उसका भैया आके उसको काट देता है, उसे खानदान का नाम मिल जाता है, वारिस मिल जाता है। इसी पे मूवी की एंडिंग होती है, जो कि पुष्पा 3 में बहुत मजेदार सीन। पुष्पा 3 का एक तरीके से टीजर भी दिखा दिया गया है, इसमें रिलीज होगी 120 दिन बाद, यानी 4 महीने लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी कॉमेडी, कैसी लगी एक्शन, कैसा लगा मेरा रिव्यू, और पूरा चीज देखने के लिए ना एक बार पुष्पा 2 जाके जरूर के देख के आओ यार, आराम से, क्या ही मतलब है बैठे रहना घर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं।